ऐसा हुआ। पर आशा देवी जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसके बारे में क्या सोचती है बताइएगा। वो ये कह रही हैं और मुख्यमंत्री भी ये कह रहे हैं कि अब जो रेपिस्ट है उसके दिमाग में ये बात है कि अगर मैंने विक्टिम को जिंदा छोड़ दिया तो ये मेरे खिलाफ जाकर गवाही देगी, उस गवाही की वजह से मुझे फांसी पर टांग दिया जाएगा, इसलिए उस गवाह को ही मार दो। ये लॉजिक दिया जा रहा है। इस लॉजिक के बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए, ये लॉजिक नहीं है, ये एक मुजरिमों को, बलात्कारियों को बढ़ावा देने वाली बात है। इस बयान से खासकर वैसे लोगों को मानसिकता जो खराब है, उनके दिमाग में ये चीज बैठाई जा रही है कि नहीं, आप रेप करो, बलात्कार करो, लेकिन हम आपके लिए खड़े हैं। आपको याद होना चाहिए मैम, आप लोगों ने बहुत निर्भया केस में सपोर्ट किया, फॉलो किया इसको। एक मुजरिम था जो जेल में बंद था, उसको फांसी हो गई, मुकेश सिंह नाम था। वो भी यही चैलेंज किया था जब उसको सुप्रीम कोर्ट में से फांसी कन्फर्म हुई तो, कि अगर हम लोगों को फांसी होगी तो बच्चियों, महिलाओं के साथ रेप बढ़ेगा, उनका मर्डर होगा। तो कहीं ना कहीं आप तो उस पद पे बैठे हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपसे पूरे प्रदेश का, देश की जो महिलाएं होंगी एक उम्मीद रखती होंगी। जी जी, आप तो उसी की भाषा, मुजरिम की भाषा बोल रही है, जिसको फांसी की सजा दी गई है, आप उसी की भाषा बोल रहे हैं कि वो मर्डर हो रहा है उस फांसी की वजह से। तो मैं पूछती हूँ कि क्या उनको छोड़ देना चाहिए? उनको रेप कर दिए या मर्डर कर दिए या गैंग रेप कर दिए, उनको माफ कर दो कि भैया हम तुमको माफ कर देंगे, आगे से तुम रेप नहीं करोगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? ये संभव है? अवनी बंसल wants to respond. Do respond, Avni. मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये गुनाहों को छिपाने का, बच्चियों को इंसाफ ना देने का, सुरक्षित ना करने का, एक ये उसको ढकने के लिए ये लगा रहे हैं। ये सोचने, जैसे वो कह रहे हैं कि विचार करने की जरूरत है, तो मैं भी कह रहा हूँ कि विचार करने की जरूरत है। इस बयान से मुजरिमों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। ऑलराइट, अवनी बंसल वो हवा दे रहे हैं। आशा जी पूछते हैं उनसे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछते हैं। अवनी बंसल, रिस्पॉन्ड, एंड व्हेन यू रिस्पॉन्ड, डू आल्सो टेल अस दैट इट वाज द यूपीए गवर्नमेंट व्हिच मेड द लॉ स्ट्रिंजेंट. सो इज मिस्टर गहलोत क्रिटिसाइजिंग द डिसीजन टेकन बाय द मनमोहन सिंह गवर्नमेंट बैक देन? देखिए, पहली बात, आशा जी के साथ हम सबकी बहुत ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं। उन्होंने खुद ने कहा, जब निर्भया हुआ था, उन्होंने कहा कि कैसे गांधी परिवार अपने आउट ऑफ द वे जाके मदद किया है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि निर्भया के केस में जो हुआ, हम यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग की और बड़े कानून की बात कर रहे हैं। पहला बात ये कि स्ट्रिंजेंट लॉज अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या यहाँ पर ये है कि स्ट्रिंजेंट लॉज होने के बाद भी इतना क्राइम अगेंस्ट विमेन बढ़ क्यों रहा है? केवल डेथ पेनाल्टी के एक कानून बनाने से क्या सरकार ने पीपल्स के इमोशन को, पब्लिक गैलरी को तो प्ले कर दिया, लेकिन क्या आप ये प्रूव कर पाए हो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कभी कमी आई है? 2-3 आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। देखिए, 2018 में ये कानून बना, लेकिन क्या हम जानते हैं कि 2017 से 2018 में लगभग 57.9% से 58.8% का बढ़ावा हुआ है क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन में। यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि देखिए, केवल 7 देश हैं जो रेप के अगेंस्ट में डेथ पेनाल्टी देते हैं: इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन कहीं पे भी कोई फैक्ट नहीं बता रहा है कि डेथ पेनाल्टी के बाद कमी आई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में डेथ पेनाल्टी मिलना चाहिए, और आई थिंक हम सब अग्री करेंगे कि निर्भया का जो केस था वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि निर्भया की केस में भी मेरा एक सवाल है। देखिए, आज बीजेपी जो है वो निर्भया के नाम पे भी पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि निर्भया के केस में पता है कि कौन किस तरफ खड़ा था और किसने जस्टिस दिलाया है। लेकिन निर्भया के केस में भी मेरा एक सवाल है। निर्भया के केस में जो निर्भया फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, उसमें लगभग 1813, मतलब लगभग 1800 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से दिए गए। ये बात कर रहे हैं अपन 2015 से 2019 तक। 2015 से 2019 में 1800 करोड़ निर्भया फंड से सेंट्रल गवर्नमेंट। मैंने जो आवाज उठाई है, इस क्राइम के खिलाफ आवाज उठाई है, इस बयान के खिलाफ आवाज उठाई है।
आखिर क्या जो मंत्री साहब बोले हैं कि निर्भया का घटना हुई और सजा हुई, उसके बाद से रेप मर्डर बढ़ गए हैं, क्या उससे पहले नहीं हुआ था? उससे पहले मर्डर नहीं होते थे, उससे पहले रेप नहीं होता था। उस टाइम किसको फांसी हुई थी? आप ये बताइए कि बहुत सख्त कानून हो गया, निर्भया का मुजरिमों को फांसी हुए 3 साल हो गया, अब कितने बलात्कार हुए, कितने को फांसी हुई है? ओके। तो आप लोग उस टाइम पे ऐसा बयान कर रहे हैं और उस बयान का आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जिस वक्त हर जगह पे यूपी, बिहार, दिल्ली, गांव, शहर महिलाएं जूझ रही हैं। हर महिला के हर एक दिन, हर घंटे महिला के साथ रेप हो रहा है। वो परिवार, वो महिला आस लगाई है कि हमारे राज्य के मंत्री हमें इंसाफ देंगे। लेकिन इंसाफ तो मिलना दूर, ऐसे अगर आप सपोर्ट करेंगे, उनको हवा देंगे कि नहीं हम मुजरिमों के साथ हैं, तो आप बच्चियों को सुरक्षित कैसे करेंगे? All right, शहजाद पूनावाला, Asha Devi's sentiments are very clear, and I think she represents the sentiments of all victims. So what is being debated is that the problem is not the law. We did need a stringent law. Is the problem then is with implementation? And since Mr. Gehlot also holds the home portfolio, is the problem with implementation? Because this is an observation that was made by the Supreme Court also back in 2019 in a case, that there seems to be more to be done as far as implementation is concerned. Cases definitely are going up. Even the stringent law is unable to stop that. अरुणिमा, मुझे बड़ा दुख और दर्द हो रहा है कि आशा देवी जी जिसके साथ इस प्रकार की घटना घटी है, उनको अशोक गहलोत और कांग्रेस पार्टी ये कहते हैं कि उनको कोई समझ नहीं है, इनको ही सारी समझ है। अवनी जी, क्या आप कल ये बयान भी जायज ठहराएंगी जो शांति धारीवाल ने दिया था कि मर्दों का प्रदेश है इसलिए बलात्कार हो रहा है? क्या एक्शन लिया आपने उस पर? आप इस बयान को भी सही ठहराएंगी कि गहलोत जी ने कहा था कि ज्यादातर मामले रेप के फेक है? आशा देवी जी के साथ जो गुजरी है, आपकी सरकार के दौरान गुजरी है, ये आप इसलिए आज उनको ये सारी चीजें बता रही हैं क्योंकि आपके ही ये अवनी जी को बताइए, देयर वाज अ मैन ऑफ सेक्सुअल charged of sexual harassment. He was made AICC secretary of 3 states. There was a man charged of sexual harassment. I'm afraid I'm really running out of time. If you could Sonia Gandhi's secretary was also made. Sonia Gandhi's secretary is also facing rape charges. So this is a Congress's Balatkari Bachao Andolan, and we will fight tooth and nail against this mindset. Sometimes they want to save dangais, sometimes they want to save Balatkaris. All right. ये कतई नहीं होगा. We will make the harshest punishment for rapists. Shehzad, thank you so much for taking time out. I'm afraid I've completely run out of time, but I do realize how much of an issue this is, how emotive an issue this is. Shehzad Poonawalla, Asha Devi, Avni Bansal, thank you so much for joining us. You can watch that full debate on news18.com. That's all I have time for right now. News and updates continue. Keep watching CNN News.